बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पर बात करनी है कि जिस पर कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। और वो मामला जो है उस पर बात क्यों करनी है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया जा सकता है। और इजरायली पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई है वो आप पाकिस्तान में बैठ के लाइव देखते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावे करता है कि मैंने लबनान में हिजबुल्ला को ख़त्म कर दिया और मैंने जनाब गज़ा में हमास को ख़त्म कर दिया। और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तारीफ़ें करता है और नेतन्याहू सामने बैठ के तालियां मार रहा है, डेस्क बजा रहा है, और हम पाकिस्तान में बैठ के ये सब देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल के कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम इजरायली पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको लाइव देख सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, और पाकिस्तान में जो होने वाले बहुत से अहम वाक़यात हैं उनको हम अपनी हेडलाइंस में और अपने टॉक शोज़ में क्यों डिस्कस नहीं कर सकते, उनको क्यों नहीं दिखा सकते, उस पर क्यों नहीं बात कर सकते। ये एक सवाल है, और ये सवाल मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है। तो इसलिए मैं आज इस मामले पर बात कर रहा हूँ। और वो मामला ये है कि पिछले चंद दिन से लाहौर में तहरीक लबैक वाले जो हैं वो मुजाहरा कर रहे थे, एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश ये थी कि वो एक लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर अमरीकी सफारत खाने में वो कोई अपनी यादाश्त जो है वो उनको देना चाहते थे। और उनका दावा ये था कि जी हम तो जो गज़ा के लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें इस्लामाबाद आने दिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इनको इस्लामाबाद तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके तो लाहौर में ही कहीं पे इनसे कहा जाए कि वहीं पे तुम अपना जलसा करो और मामला ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तो वैसे भी जो गज़ा का मामला है उस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, और पता नहीं वो मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल गज़ा में जो इजरायली फ़ौज का जो ऑपरेशन है वो रुक गया है, और वो जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था वो भी रुक गया। तो आप इस मामले को थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो उनसे बातचीत के जरिए मसला हल कराया जा सकता था। लेकिन वो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ, और पहले उनको जो उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। फिर जब उनका जो क्राउड है वो पुलिस को धकेल के आगे बढ़ा और वो जो मजमा है वो मुरीद के तक पहुँच गया, तो फिर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ जिसमें दोनों तरफ का बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस के भी अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान जो हैं बड़ी तादाद में तकरीबन 45 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो साइड है यानी कि तहरीक लबैक वाले जो हैं ये कहते हैं जी कि हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारे भी बहुत से कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब तहरीक लबैक वाले जो है वो सोशल मीडिया पे इसको उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनाया हुआ है, हालांकि रह रहे हम पाकिस्तान में हैं। और जो जिस वजह से मैं इस मामले पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुँच गया, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, और भी लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की, उन्होंने इसको अपने अंदाज में जो कवरेज देनी शुरू की, और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की, और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफ़त से है, और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना चाहिए। और मैं ये इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो पाबंदी लगाई जाती है, जब भी ये जो तहरीक लबैक वाले हैं ये सड़क पे आते हैं, को मुजाहरा करते हैं, तो इनके जलसे जुलूस दिखाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये अभी से नहीं हो रहा, ये साल से हो रहा है। और उसके बाद पाबंदी लगाने के बाद हमेशा जो है वो जानी नुकसान होता है, पुलिस वालों को भी ये मारते हैं, इनके भी लोग मारे जाते हैं, इन पर मुकदमात कायम होते हैं, फिर जनाब मुज़ाकरात होते हैं और फिर वो मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, और तहरीक लबैक जो है वो फिर दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये एक बड़ा पुरस्कार सा मामला है, और टीवी चैनल्स को रोका जाता है कि आपने इनके लॉन्ग मार्च की या इनके जलसे जुलूस की कवरेज नहीं करनी। लेकिन इस पर जब 2021 में इस तंजीम पर पाबंदी लगाती है, फिर वो पाबंदी खत्म भी हो जाती है। आप पीटीएम पर पाबंदी लगाते हैं, वो पाबंदी खत्म नहीं होती, लेकिन आप तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाते हैं, वो पाबंदी खत्म हो जाती है। लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वो इसको डिस्कस नहीं कर सकते। अब मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये इस किस्म की जो जमातें हैं या तंजीमें हैं वो आपके माशरे में एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। आप टीवी चैनल्स को प्रेशराइज करके कि तुमने तहरीक लबैक का जलसा नहीं दिखाना, तुमने साद रिजवी की तकरीर नहीं दिखानी, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म आप नहीं कर सके, ना आप पहले ख़त्म कर सके, ना आप अब ख़त्म कर सके हैं। और जो भी हुआ अभी मुरीद के में जो भी हुआ है, अब उसको आप टीवी चैनल्स अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर अफवाहें फैलेंगी। अब जो कैजुअलिटीज़ का नंबर है वो कंफर्म नहीं हो रहा,
पंजाब पुलिस जो है वो एक फिगर दे रही है, तहरीक लबैक वाले दूसरी फिगर दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो एक तीसरी फिगर दे रहे हैं। तो जब आप टीवी चैनल्स को जर्नलिज्म नहीं करने देंगे, जब आप सहाफियों को प्रॉपरली सहाफत नहीं करने देंगे और उन पर डंडा चलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुमने ये नहीं दिखाना और तुमने वो दिखाना है और तुमने वो दिखाना है और ये नहीं दिखाना, तो फिर मुआशरे में बेयकीनी फैलती है, फिर अफवाहें फैलती हैं, और इस मामले में भी अफवाहें फैल रही हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे डिस्कशन करने दी जाती इस पे और मुझे इस पर कोई बात करने दी जाती, तो मैं क्या करता कि जी मैं तहरीक लबैक वालों से रब्ता करता। मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता कि ये बताओ कि जब गजा में हमास ने इजराइल के साथ अमन मुआहदा कर लिया है, तो आपको क्या जरूरत है कि जनाब आप एक जुलूस निकाल रहे हैं? जब वो मुआहदा कर रहे हैं, वो अमन चाहते हैं, तो आप किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? और फिर मैं उनसे ये पूछता कि चलें आपने एहतजाज करना है, ठीक है, आप कहेंगे कि जी स्पेन में एहतजाज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, तो हमने भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करना है, तो बिल्कुल करें, पुरअमन तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार करना कोई बुरी बात नहीं, आप ज़रूर करें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लॉन्ग मार्च करके ना सिर्फ ये कि आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, बल्कि आप इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जाना चाहते हैं और आप अमरीकी सफारत खाने को जाकर कोई अपनी आप यादाश्त पेश करना चाहते हैं। तो आपको इस्लामाबाद में अगर आके यादाश्त पेश करनी है, तो आप कोई एक डेलीगेशन भेजें, वो अमरीकी एम्बेसी से रब्ता कायम करें और उनको जाके यादाश्त दे दें। आप एक जुलूस लेके आना चाहते हैं और वो जुलूस जो है वो पहले इस्लामाबाद आएगा, फिर वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाएगा। तो जब वो जुलूस डिप्लोमेटिक इनक्लेव में चला जाएगा, तो फिर वहाँ जो सारी एम्बेसीज हैं वो क्या सोचेंगे कि जी ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पर कोई भी जुलूस जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में आ सकता है। तो मैं उनसे बहस करता, सिर्फ मैं नहीं, बाकी जो सहाफ़ियाँ वो भी उनसे बहस करते, उनसे बातचीत करते, और जिस तरह के हम बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं, हम उनके साथ सवाल जवाब करते हैं, हमें उनके साथ सवाल जवाब करना चाहिए था। और मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो मौक़िफ़ था वो इतना मजबूत था और वो कोई कन्विंस कर सकते हैं हमें कि जी हमने हर सूरत में इस्लामाबाद जाना है, हर सूरत में डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाना है, हर सूरत में अमरीकी एम्बेसी के सामने जाना है। वो उनकी जो बातें हैं वो कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। चलें, आपने हमें रोक दिया कि जी आपने इनको कवरेज नहीं देनी, आपने इनसे बात नहीं करनी, इनका इंटरव्यू नहीं करना, तो चलें आप खुद हुकूमत का एक वफ्द उनके पास भेज देते, वो वफ्द उनसे बात करता। या आप इस तरह करते कि तहरीक लबैक की लीडरशिप और हुकूमत का एक वफ्द जिसमें आपके 2-3 मिनिस्टर शामिल होते, वो आप बैठते और कहते जी आए जी हम मीडिया की मौजूदगी में आपसे बातचीत करते हैं। आप मीडिया की मौजूदगी में उनसे बातचीत करते, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते, और बड़ा आसान था। एक सीधा सा सवाल था कि भाई जब हमास ने इजराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, तो आप फिर ये किस चीज़ में मुजाहरा कर रहे हैं और आप अमरीकी एम्बेसी में क्यों जाना चाहते हैं? तो अगर वो इसरार करते कि जी हमने तो हर सूरत में जाना है अमरीकी एम्बेसी में, तो फिर उनसे आप कह सकते थे ना कि भाई आपने जो 2017 में किया था, फैज़ाबाद धरने में जलाओ घिराव किया, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, बंदे अपने भी मरवाए, पुलिस वालों को भी मारा, फिर 2021 में जो आपने किया, जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत ने आप पर पाबंदी लगाई, तो आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप जब भी सड़क पर आते हैं तो वायलेंस जरूर होता है, तो इनको आप कन्फ्रंट कर सकते थे। लेकिन उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हुए, जो उनके कुछ लीडर थे, उन्होंने हुकूमती शख्सियात से बातचीत की, कहीं पे उनकी बातचीत हुई और फिर वो बातचीत आगे ना बढ़ सकी। तो ये जो सारा मामला था, इसमें अगर मीडिया को इन्वॉल्व किया जाता, मीडिया को सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इन्वॉल्व करते कि जनाब हमने आपके मुज़ाकरात करवाने थे, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कि हमें जर्नलिज्म करने दी जाती। अगर हमें ये जर्नलिज्म करने दी जाती और हम तहरीक लबैक वालों से भी सवाल करते, हम हुकूमत से भी सवाल करते कि भाई आपका आपस में तनाज़ा क्या है, फड्डा क्या है, तो शायद ये इतना वायलेंस ना होता, इतना खून खराबा ना होता। और फिर हम ये भी बताते पाकिस्तान के लोगों को कि ये जो तहरीक लबैक है ये 2015 में कायम हुई थी, और जब 2015 में ये तंजीम बनी तो किसी को पता भी नहीं चला कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी जो है वो खादम हुसैन रिजवी साहब जो है उन्होंने बना दी है। ये तो जब मुमताज़ कादरी साहब को 2016 में फांसी लगाई गई सलमान तासीर साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में, तो तहरीक लबैक जो है उसने मुमताज़ कादरी साहब को अपना हीरो बना लिया। और फिर उसके बाद, अब किसी को ये बात बुरी लगे या ना लगे, ये तहरीक लबैक वाले जो हैं ये उसको नहीं मानेंगे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी ये बताती है, अदालतों के फैसले भी ये बताते हैं कि जब आपने 2017 में फैज़ाबाद रावलपिंडी में धरना दिया और फिर जब वो मुज़ाकरात के ज़रिए धरना ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने, उसके भी कुछ वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया और कुछ दीगर लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया कि आपको वहाँ पे भेजा गया था, आपका किसी न किसी से रब्ता था। और फिर बाद में हमें ये नज़र आया कि आपके जो ताल्लुकात थे जनरल फैज़ हमीद के साथ वो बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने एक फ़ैसला लिखा जिसे फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कहा जाता है, उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तो एक आम इंप्रेशन ये है कि जो 2017 में आपने जो फैज़ाबाद धरना किया था वो दरअसल आपसे करवाया गया था। उस वक्त की जो नवाज शरीफ हुकूमत है उसके साथ आपके जो तल्लुकात हैं वो ख़राब थे, उसकी बहुत सी वजूहात थी। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है उसके साथ जो तहरीक लबैक है उसके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। हालांकि 2018 में गैलप ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ये बताया गया था कि ये जो तहरीक लबैक है इसके जो अक्सर सपोर्टर और वोटर हैं ये पहले मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर और वोटर थे। 2013 में जो 46% लोग थे तहरीक लबैक के, उन्होंने 2013 में मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था और 2018 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि अपनी पार्टी टीएलपी को वोट डाला था। तो टीएलपी जो है वो 2018 के इलेक्शन से पहले उसने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की और उसकी एक वजह यह बनी कि जो एक इलेक्शन लॉज का बिल असेंबली में पेश किया गया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, उसमें खत्म नबूवत